हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है और मैं यहाँ बरेली में एज ए फिजिशियन कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ अमृतधार हॉस्पिटल में। तो यहाँ बरेली में कॉन्फ्रेंस चल रही है यूपीडीए कॉन और डायबिटीज़ के ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा ही कुछ आज डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। डायबिटीज़ आजकल जो है इसका डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हर 40 ईयर्स के बाद में मैक्सिमम लोग को डायबिटीज़ हो ही जाती है। डायबिटीज़ जैसा आप लोग सब जानते हैं दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाता है। बीटा सेल्स, एक पेनक्रियाज में सेल्स होती हैं बीटा सेल जिनसे सिक्रीट होता है इंसुलिन। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है मेनली इसका बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता है। तो टाइप 1 जनरली जेनेटिकली होती है और इसमें इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जो बहुत से पेशेंट में मतलब अर्ली स्टेज में न्यूनेट्स में डायग्नोज हो जाती है, बचपन से ही हो जाती है ये। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ सिर्फ इंसुलिन ही होता है। तो इसका एक दूसरे जो पहले से कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरे की तरीके की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। वो जनरली जो है ओल्डर एज में होती है, 40 ईयर्स के बाद होती है। या आजकल तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए हैं लोगों के, तो पहले ही होने लगी है, 40 ईयर्स से क्या बहुत पहले से होने लगी है। इसके रिस्क फैक्टर में आजकल जो सेडेंट्री लाइफ है, ओबेसिटी है, तो ऐसे पर्सन्स को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट जो है वो पहले हम ड्रग से स्टार्ट करते हैं, वो अच्छी होती है। पहले तो हम इसके डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज फास्टिंग जो होती है वो नॉर्मली जो है 110 से कम होती है। इम्पेयर्ड फास्टिंग, इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल कहते हैं 110 से लेकर 125 तक, फास्टिंग ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। और अगर फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 125 है तो हम इसे पेशेंट को लेबल कर देते हैं कि पेशेंट इज डायबिटिक। और रैंडम ब्लड शुगर जो है मोर देन 200, साथ में पेशेंट को सिम्टम्स होने चाहिए। सिम्टम्स जो क्या क्या होते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स में, जैसे पेशेंट को पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, और पेशेंट को जो है बार बार यूरिनेशन होना। अगर ये सारे सिम्टम है और ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज ए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तीसरी चीज देखते हैं पोस्टप्रांडियल। पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज लेवल जनरली जो है 140 से कम होना चाहिए। और अगर पेशेंट का 140 टू 199 है तो इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, और मोर देन 200 है तो पेशेंट को डायबिटीज लेवल कर देते हैं। और तीसरी चीज होती है HbA1c। HbA1c जनरली जो है वो 5.5 से कम होता है। 5.6 टू 6.5 तक जो है 5.5 टू 6.4 तक इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल हो गया, और मोर देन 6.5 है तो HbA1c is more than 6.5, then it is labeled as diabetes mellitus। तो इसमें यह है कि अगर पेशेंट को अर्ली डायग्नोज हुआ है, पेशेंट फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है और पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 के नीचे ही है, और पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है 210 या 230 है, और पेशेंट को अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बता दें कि पेशेंट भाई परहेज कर ले, परहेज में जो भी है कोई किसी तरह का मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, अरबी नहीं खाना है, और साथ में जो एक्सरसाइज शुरू कर दे, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक वॉक जो है वो करें। तो लाइफ अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ नहीं है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से शुगर कंट्रोल हो सकती है। शुगर कभी ख़त्म तो नहीं होती है, मतलब एक बार अगर शुगर हो गई तो ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही लेना है। तो पहले शुरू में आप कोशिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करें। उससे अगर कंट्रोल नहीं है फिर एक एक करके हम OHA ऐड करते हैं। OHA मतलब जो है जो डायबिटीज़ की ड्रग्स होती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, उसमें अलग अलग क्लासेज आते हैं। मेटफॉर्मिन हो गया, विगोनाइट्स में आता है ये, सल्फोनिलयूरिया हो गया, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लेजाइड, और DPP-4 इनहिबिटर्स हो गए, वेल्डाग्लिप्टिन्स, टेनाग्लिप्टिन्स, सीटाग्लिप्टिन्स, और इसके अलावा जो है SGLT2 इनहिबिटर्स हो गए, नई ड्रग्स आ गई, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, इपाग्लिफ्लोजिन। और अगर इन सबसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो पेशेंट को
इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये है कि अगर आपने शुगर कंट्रोल कर लिया तो इसके जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज से, इससे आप बचा जा सकता है। डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ये लगभग हर एवरी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है। आँख में रेटिनोपैथी हो जाती है, पेशेंट को दिखना कम हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, किडनी खराब होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट को प्रोटीनूरिया होने लगता है, बाद में किडनी खराब हो जाती है, पेशेंट की डायलिसिस में आ जाता है अगर अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल है। पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, एमआई हो जाता है, पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है अगर अनकंट्रोल ब्लड शुगर है। पेशेंट को गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाती है, पेट की दिक्कत रहती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, पैरों में जलन और जो है सुनपन, ये सब चीजें परेशानी रहती है। अगर आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लिया तो ये जो है आपका जो है वो कंट्रोल, ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचे जा सकते हैं। ठीक है? वैसे तो डायबिटीज पे बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा दिन बोला जा सकता है, बट इन शॉर्ट में इट इज सफिशिएंट। थैंक यू।